नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। अब आप देखते होंगे कि सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने जो है शासन किया है। उन 5 राजवंशों के शासकों ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई हैं, कौन कौन से नगरे बनवाए हैं, कौन कौन से किले बनवाए हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा है और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। अब सल्तनत काल में जो शासक थे वो लोग मुस्लिम थे, ठीक है, और ये विदेशी थे। जो मुसलमान शासक थे वो भारत में आए थे और भारत एक हिंदू राज्य है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हिंदू राज्य में आते हैं, बाहर के मुसलमान हैं, तो आपके इस राज्य का प्रभाव पड़ेगा। भारत में आए हैं तो भारत का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो एक नवीन शैली का जो है उदय होगा। तो आप देखेंगे सल्तनत काल में जिस शैली का उदय हुआ है उसको हम कहेंगे इंडो इस्लामिक शैली। उसको हम कहेंगे इंडो इस्लामिक शैली। तो आप देखेंगे कि सल्तनत काल में जो है इंडो इस्लामिक शैली का उदय हुआ है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, ठीक है। अब आप देखेंगे इस शैली में जो मुख्य रूप से चीज़ें बनी हैं, जिनका उपयोग किया गया है, वो मेहराब हैं प्लस गुंबद है। वो मेहराब है प्लस गुंबद है। इन दो चीज़ों का विशेष रूप से जो है प्रयोग हुआ है सल्तनत कालीन इमारतों में। अब मेहराब क्या होता है? जैसे 2 खंभे हैं, 2 खंभों को जोड़ने के लिए इस प्रकार की जो संरचना होती है इसी को मेहराब कहते हैं, है ना। अब इसके ऊपर जो गुंबद बन जाता है, ठीक है, ऐसे इस आकार की जो चीज़ें बनती हैं उसको हम गुंबद कहते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं 2 चीज़ों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा वंश गद्दी पर आया है? गुलाम वंश। तो हम लिख सकते हैं गुलाम कालीन स्थापत्य कला। गुलाम कालीन स्थापत्य कला पहली हेडिंग हमारी पढ़ सकती है, गुलाम कालीन स्थापत्य कला। और अगर हम गुलाम कालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इमारत बनी है गुलाम काल में वो है कुतुब मीनार। वो कौन सी इमारत है? कुतुब मीनार है ये इमारत। और कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। और कुतुब मीनार का अगर हम निर्माण कार्य की बात करें तो कुतुब मीनार का जो नींव रखा है वह ऐबक ने रखा है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा है इसका नींव। और ये ऐबक ने इसकी नींव रखी है 1199 ईस्वी में। कुतुब मीनार की जो नींव रखी है वो ऐबक ने रखी है 1199 ईस्वी में। और आप देखेंगे कुतुब मीनार को 1230-31 ईस्वी में इल्तुतमिश पूरा करवाता है। इल्तुतमिश पूरा करवाया, ठीक है। और आप देखेंगे इसकी कुतुब मीनार ने जो है केवल नींव डाला था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करा के आप देखेंगे 4 मंजिला बनवा दिया था, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इल्तुतमिश के समय कुतुब मीनार कितने मंजिला का था, तो 5 मंजिला का था। बाद में आप देखेंगे एक तुगलक शासक गद्दी पर बैठता है और उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार के 4थे मंजिले पर बिजली गिर जाती है, ठीक है। और बिजली गिरने से जो है ये 4था मंजिला जो है यह नष्ट हो जाता है। तो फिर कुतुब मीनार का जो है 4थे मंजिले को रिपेयर करवाया फिरोज शाह तुगलक ने और एक नया मंजिला बनवाया। और आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के समय ये जो
क्या कहते हैं कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला है। अब बात आती है कि कुतुब मीनार में जो है किस पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो इसको बनवाने में लाल बलुआ पत्थर, इसको बनवाने में लाल बलुआ पत्थर प्लस जो है संगमरमर का प्रयोग हुआ है, प्लस संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और कुतुब मीनार किसके नाम पर बना था, तो अगर हम बात करें किसके नाम पर बना था, तो एक सूफ़ी संत हैं जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके नाम पर बना है दोस्त? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बना है। तो याद रखिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर इसकी नींव नहीं डाली थी, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसकी नींव डाली थी। ठीक है। जो दूसरी इमारत बनी है उसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की बात किया जाए तो यह मस्जिद भी दिल्ली में है। आप देखेंगे 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को गोरी, आप देखेंगे 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को गोरी प्लस कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलके हरा दिया था। और इसी खुशी में ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के खुशी में उन्होंने दिल्ली में, यानी कि ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब पूछा जाता है कि प्रारंभ में यह मंदिर क्या था, तो प्रारंभ में आप देखेंगे यह जैन मंदिर था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद प्रारंभ में जैन मंदिर था और इसके बाद इसको तोड़वा करके विष्णु मंदिर बनवा दिया गया है। इसको तोड़वा करके विष्णु मंदिर बनवा दिया गया है और अंत में विष्णु मंदिर को भी नष्ट करके क्या बना दिया गया है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। और इस मस्जिद के दीवारों पर अगर आप देखेंगे तो इस मस्जिद के दीवारों पर जो है कुरान की आयतों को खुदवाया गया है, कुरान की आयतों को खुदवाया गया है। और कुरान की आयतों के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ श्रृंगार युक्त चित्र बनाए गए हैं, श्रृंगार युक्त चित्र बनाए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद प्रारंभ में क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा? जैन मंदिर था। जैन मंदिर के बाद फिर क्या बना है? विष्णु मंदिर बना है और अंत में वह जो है मस्जिद का रूप दिया गया है। दीवार अगर देखा जाए तो कुरान की आयतें हैं प्लस श्रृंगार युक्त चित्र बनाया गया है। वहाँ पर आप देखेंगे जो भी इस्लामिक स्थापत्य कला है उस वहाँ पर मनुष्यों का चित्र नहीं बनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह कुरान के हिसाब से गलत है ना। आगे देखते हैं दोस्त, मिटाते हैं इसको। आगे देखिएगा, तीसरी इमारत जो बनवाया है अलाउद्दीन ऐबक ने, उसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और यह भी जो है मस्जिद है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा और यह भी आप देखेंगे जो है मस्जिद है। तो अगर बात आ जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा को 2.5 दिन झोपड़ा क्यों कहा जाता है, तो आप देखेंगे इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। अब पूछता है कि प्रारंभ में 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में यह संस्कृत महाविद्यालय था।
प्रारंभ में यह जो है संस्कृत महाविद्यालय था। और अगर ये बात आ जाए कि संस्कृत महाविद्यालय को किसने बनवाया था, तो आप देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। इसको बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। और चूँकि इसके अगर आप हड़ाई दिन के झोपड़ा के अगर दीवारों पर आप देखेंगे तो दीवारों पर एक नाटक मिलता है, हरिकेल नाटक। हरिकेल नाटक का अंश मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बना है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा प्रारंभ में संस्कृत महाविद्यालय था, जिसको विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। और इसकी दीवारों पर अगर आप देखेंगे तो हरिकेल नाटक का अंश दिखाई देता है, जबकि जब यह संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत में हरिकेल नाटक उसकी दीवारों पर लिखे गए थे, वो आज भी विद्यमान है ना। इसके बाद हम बात करेंगे सुल्तानगढ़ी। इसके बाद हम बात करेंगे अगली इमारत जो गुलाम वंश में बड़ी है, वो सुल्तानगढ़ी। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है, भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तानगढ़ी। यह भारत का प्रथम मकबरा है, ठीक है। और सुल्तानगढ़ी मकबरे को जो है किसने बनवाया है, तो इल्तुतमिश ने बनवाया है। तो इल्तुतमिश ने बनवाया है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने जो है सुल्तानगढ़ी मकबरे को बनवाया है। अच्छा, सुल्तानगढ़ी मकबरे में किसको दफन किया गया है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के पुत्र, इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन महमूद को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, तो सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के नाम पर जो है या पुत्र का जो है एक मकबरा बनवाया है, और उसका नाम है सुल्तानगढ़ी। यही भारत का पहला मकबरा है। यही वजह है कि सुल्तान इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि मकबरा शैली का जन्मदाता कौन है, तो आंसर क्या हो सकता है? इल्तुतमिश हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा ये जो मकबरा है, इस पे कुरान की आयतें खोदी गई हैं। कुरान की जो है आयतें खोदी गई हैं, खुदवाई गई हैं। और प्लस आप देखेंगे तो फूल प्लस पत्तियों से डिजाइन किया गया है। फूल पत्तियों से इस पर जो है डिजाइन तैयार करवाया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा। सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा। तो सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया? सबसे पहली बात आती है कि सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया है, और सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा स्थित कहाँ है। तो सुल्तान इल्तुतमिश का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है, और इसको उसकी पुत्री ने बनवाया है, और उसकी पुत्री का नाम है रजिया। सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया है? रजिया ने बनवाया है, और यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आता है अतारकिन का दरवाज़ा। अतारकिन का दरवाज़ा। तो अतारकिन का जो दरवाज़ा है वह जोधपुर में स्थित है। यह जोधपुर में स्थित है, और इसको बनवाया है इल्तुतमिश ने, और इसको बनवाया है इल्तुतमिश ने। इसके बाद आप देखिएगा एक आता है जामा मस्जिद। एक आता है जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, और इसको भी किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। इसके बाद आता है हौज ये खास। हौज ये खास। हौज ये खास जो है वह एक तालाब है,
और इसको भी किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। इसके बाद है मदरसा ये मुइज्जी, मदरसा ये मुइज्जी मोहम्मद गोरी के नाम पर बना है। मोहम्मद गोरी को क्या नाम दिया गया है? मुइज्जी। और दूसरा है मदरसा, मदरसा ये नासिरिया, मोहम्मद इल्तुतमिश के जो बेटे हैं नसीरुद्दीन महमूद के नाम पर जो है इसको कहा गया है मदरसा ये नासिरिया। और इसका भी निर्माण जो है आप देखेंगे इल्तुतमिश ने करवाया है। इसके बाद आप देखिएगा शमसी ईदगाह, शमसी ईदगाह, और इसका भी आप देखेंगे निर्माण जो करवाया है वो इल्तुतमिश ही है, वह इल्तुतमिश है। अब हम बात करेंगे दोस्त बलबन के मकबरे के बारे में, मगर उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बलबन के मकबरे के बारे में बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त। हेडिंग डालिएगा दोस्त, बलबन का मकबरा। अगर हम बात करें बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बलबन का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। और बलबन का मकबरा किसने बनवाया है? स्वयं बलबन ने बनवाया है। बलबन का जो मकबरा है वह स्वयं बलबन ने बनवाया, खुद बलबन ने अपना मकबरा बनवाया है। और बलबन की मकबरे की बात करें तो ये प्रथम शुद्ध इस्लामिक मकबरा है, प्रथम शुद्ध इस्लामिक मकबरा है, ठीक है। और पहली बार इसमें जो है मेहराबों का प्रयोग किया गया है। पहली बार आप इसमें देखेंगे मेहराबों का प्रयोग किया गया है। पहली बार इसमें आप देखेंगे तो मेहराबों का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में प्रथम शुद्ध इस्लामिक मकबरा कौन है, तो आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा। और बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्वयं इसको बलबन ने बनवाया था। और इसी में पहली बार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। दूसरा हेडिंग है आपका खिलजी कालीन स्थापत्य कला। तो अगर हम खिलजी कालीन स्थापत्य कला की बात करें तो पहली जो हेडिंग हो सकती है खिलजी काल में वह हो सकती है अलाई दरवाज़ा। तो खिलजी कालीन स्थापत्य कला की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो है सुंदर मेहराबों प्लस जो है गुंबदों का निर्माण किया गया है। और हम देखेंगे सबसे पहले खिलजी कालीन स्थापत्य कला में अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है और जिसका निर्माण 1311 ईस्वी में करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाज़ा का निर्माण। और अलाई दरवाजे की बात करें तो पहली बार इसमें इस दरवाजे में गुंबदों का आधार देने के लिए आप देखेंगे मेहराबों का प्रयोग किया गया है। गुंबदों का आधार प्रदान करने के लिए इसी अलाई दरवाजे में पहली बार मेहराबों का प्रयोग किया गया है अच्छी तरीके से खिलजी कालीन स्थापत्य कला में। और आप देखेंगे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सच्चे
गुंबद का प्राचीनतम भवन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। इसी में पहली बार जो है मेहराबों के माध्यम से गुंबद बनाया गया है। तो सच्चे गुंबद का प्राचीनतम भवन कौन हो जाएगा? अलाई दरवाज़ा। इसके अलावा अगर आप बात किया जाए तो अलाई दरवाज़े को आप देखेंगे, अलाई दरवाज़े को इस्लामिक स्थापत्य कला का रत्न कहा गया है। इसे आप देखेंगे तो इस्लामिक स्थापत्य कला का क्या कहा गया है? रत्न कहा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस्लामिक स्थापत्य कला का रत्न कौन है? तो अलाई दरवाज़ा है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें पूर्ण रूपेण आप देखेंगे तो वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें पूर्ण रूपेण आप देखेंगे तो किस शैली का प्रयोग किया गया है? वैज्ञानिक शैली का जो है प्रयोग किया गया है। और अगर बात करें कि इसमें जो है किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है तो आप देखेंगे इसके निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे संगमरमर के साथ साथ इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। और यही वजह से आप देखेंगे मार्शल महोदय इसके बारे में कहते हैं, मार्शल महोदय इसके बारे में कहते हैं कि यह दरवाज़ा इस्लामिक वास्तु कला का हीरा है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसको इस्लामिक वास्तुकला का हीरा कहा है? तो मार्शल ने अलाई दरवाजे को इस्लामिक वास्तुकला का हीरा कहा है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे निर्माण की, कि उसने दूसरा निर्माण क्या किया है। तो आप देखेंगे उन्होंने एक मस्जिद बनवाया है और उस मस्जिद का नाम है जमैयत खाना मस्जिद। और जमैयत खाना मस्जिद जो है वो दिल्ली में स्थित है। और अगर ये बात कर लिया जाए कि जमैयत खाना मस्जिद किसके दरगाह के निकट स्थित है तो आंसर हो जाएगा, निकट की बात आ जाए किसके निकट स्थित है तो आंसर हो जाएगा आपका जो है निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के निकट आप देखेंगे यह मस्जिद जो है स्थित है। और अगर हम तत्कालीन मस्जिद की बात करें कि उस समय की जितनी भी मस्जिदें थीं तो तत्कालीन मस्जिदों में सबसे बड़ी थी। तत्कालीन मस्जिदों में यह सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह सबसे बड़ी मस्जिद थी। ठीक है। और अगर बात किया जाए कि इस मस्जिद में आप देखेंगे इस्लामिक ढंग से बनी हुई थी। यह मस्जिद जो है पूर्णतः इस्लामिक ढंग से बनी थी। यह मस्जिद आप देखेंगे तो पूर्णतः इस्लामिक ढंग से बनी थी। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध इस्लामिक ढंग से बनने वाली जो मस्जिद है वो है जमैयत खाना मस्जिद। इसके बाद हम बात करेंगे हजार सितून महल की। हजार सितून महल की। तो हजार सितून महल मतलब होता है, हजार मतलब हजार, सितून मतलब खंभा और महल मतलब महल, यानी कि हजार स्तंभों वाला महल। हजार स्तंभों वाला महल। हजार सितून महल का मतलब क्या हो गया? हजार स्तंभों वाला महल। और इस महल का निर्माण जो है 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय की स्मृति में, चित्तौड़ विजय की
स्मृति में, चित्तौड़ विजय की स्मृति में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अगर पूछा जाए हजार सेतुन महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनवाया था? 1303 ईस्वी में। किसके स्मृति में बनवाया था? तो चित्तौड़ विजय की स्मृति में बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आप देखेंगे एक और चीज़ बनवाया है और उसका नाम है सीरी दुर्ग, और उसका नाम है दोस्त सीरी दुर्ग, और इसको जो है दूसरी दिल्ली भी कहा जाता है। और आप देखेंगे इसको क्या कहा जाता है? दूसरी दिल्ली। अलाउद्दीन ने एक तालाब बनवाया था, उसका नाम है हौज ये खास तालाब। हौज ये खास तालाब, हौज ये खास तालाब। तो ये तालाब बनवाया था। तो ये था खिलजी कालीन स्थापत्य कला। अब हम बात करेंगे तुगलक कालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो दोस्तों जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम बात करेंगे तुगलक कालीन स्थापत्य कला के बारे में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों तुगलक कालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो अगला हेडिंग डालिएगा दोस्त, तुगलक कालीन, तुगलक कालीन स्थापत्य कला। तो अगर हम तुगलक कालीन स्थापत्य कला की बात करें तो इस काल की जो भवनें हैं वो बहुत विशाल है, ठीक है, लेकिन सादगी पूर्ण है, लेकिन जो है सादगी पूर्ण है। तो अगर आ जाए कि किस काल की भवनें बहुत विशाल है मगर सादगी पूर्ण तरीके से बनाई गई है, तो आंसर क्या हो सकता है? तुगलक कालीन भवन। जैसे गांव में आप देखते होंगे बहुत बड़ा बड़ा लोग घर बनाते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार कोई अलंकरण नहीं होता है। शहर में 4x4 का कमरा बनाते हैं, लेकिन उसमें पीओपी करवा देंगे, बहुत सारे फूल पत्तियाँ, बहुत सारी सजावटें। तो कहने का मतलब है कि जो तुगलक कालीन भवनें हैं वो आज के गांव मॉडल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, मगर उसमें किसी प्रकार कोई बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं किया गया है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है तुगलक कालीन इमारतों का, वो विशेषता ये है कि यहाँ की ढलवा दीवारें, यहाँ की जो है दीवारें हैं वो ढलवा प्रकार की हैं। तो ढलवा दीवारें जो है तुगलक कालीन इमारत की प्रमुख विशेषता है। और हम बात करें पहली इमारत की तो एक नगर बसा है, उस नगर का नाम है तुगलका। उस नगर का नाम है तुगलका बाद का नगर, और इसको कहा जाता है तीसरी दिल्ली। इस नगर को कहा जाता है तीसरी दिल्ली। और ये जो तुगलकाबाद का नहर है इसको बनवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। इसको बनवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। अब बात आती है दूसरी इमारत की, तो वो है गियासुद्दीन, वो है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो अगर हम बात करें गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। और अगर बात आ जाए कि इस मकबरे को किसने बनवाया था, तो गियासुद्दीन के मकबरे को स्वयं गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और ये मकबरा आप देखेंगे कृत्रिम झील में स्थित है, कृत्रिम झील में। तो अगर पूछ लिया जाए दिल्ली के किस सुल्तान का मकबरा कृत्रिम झील, बनाई गई झील के बीच में स्थित है, तो आंसर क्या हो सकता है? गियासुद्दीन तुगलक। अब बात किया जाए कि यह जो मकबरा है कैसे बना है, तो यह मकबरा लाल पत्थर से बना है, प्लस आप देखेंगे जो है
संगमरमर से बना है। प्लस आप देखेंगे कि यह लाल पत्थर के साथ साथ किससे बना है? संगमरमर से बना है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो मकबरा है लाल पत्थर प्लस संगमरमर से बना है। और इसके अगर आप जो है देखेंगे कि इसका शिखर कैसा है, अगर आप देखेंगे कि इसका शिखर कैसा है तो आपको समझ में आएगा कि जो हिंदू स्थापत्य कला है, जो हिंदू स्थापत्य कला है का प्रतीक है, कला का प्रतीक है, और वो चीज़ है कलश। तो आप कह सकते हैं कि हिंदू स्थापत्य कला के प्रतीक कलश के आधार पर जो है इस मकबरे का शिखर बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पनाह नगर की बात करेंगे कि जहाँ पनाह नगर किसने बनवाया है। और जहाँ पनाह नगर को कहा जाता है चौथी दिल्ली, इसको कहा जाता है चौथी दिल्ली, और इसको बनवाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहाँ पनाह नगर को बनवाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक किला भी बनवाया है और उस किले का नाम है आदिलाबाद का किला। और आदिलाबाद का जो किला है यह आप देखेंगे तो तुगलकाबाद नगर के समीप स्थित है। तुगलकाबाद नगर के जो है समीप स्थित है। और इसका निर्माण अगर पूछा किसने करवाया है तो इसका निर्माण भी किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद हम बात करेंगे फिरोज शाह कोटला की। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह कोटला को कहा जाता है पाँचवीं दिल्ली, इसको कहा जाता है पाँचवीं दिल्ली। और इसको जो है बनवाया है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, बार बार पूछता है चौथी दिल्ली कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जहाँपनाह नगर। पाँचवीं दिल्ली कौन है? तो फिरोज शाह कोटला, है ना। तीसरी दिल्ली कौन है? तो तुगलकाबाद का शहर। दूसरी दिल्ली कौन है? तो सीरी का दुर्ग। तो फिरोज शाह कोटला। अब आप देखिएगा फिरोज शाह का मकबरा, फिरोज शाह का मकबरा, या आप कह सकते हैं FST का मकबरा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। तो अगर हम बात किया करें कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा किसने बनवाया है, तो स्वयं फिरोज शाह ने अपने मकबरे को बनवाया है, स्वयं फिरोज शाह ने अपने मकबरे को बनवाया है। और यह पहला मकबरा है भारत का जो वर्गाकार है। तो अगर कोई पूछ ले कि सल्तनत काल में पहला मकबरा कौन है जो वर्गाकार है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। और यह किस चीज़ से बनवाया गया है? तो संगमरमर से बनवाया गया है। या किससे बनवाया गया है? तो संगमरमर से बनवाया गया है। और अगर आप देखा जाए कि इसकी दीवारों पर जो है किस चीज़ से अलंकारित किया गया है, किस चीज़ का निर्माण किया गया है, तो सुंदर फूल पत्तियों का। आप देखेंगे सुंदर फूल पत्तियों से जो है ये मकबरा अलंकृत किया गया है। सुंदर फूल पत्तियों से यह मकबरा क्या किया गया है? अलंकृत किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा दोस्त, मदरसा ये फिरोज शाही
तो फिरोज शाह तुगलक ने उस उच्च शिक्षा लोगों को प्रदान करने के लिए एक मदरसा बनवाया था और इस मदरसे का नाम है मदरसा ये फिरोज शाही। और अगर इसके हम निर्माण की बात करें, किसने किया है निर्माण, तो इसका निर्माण किसने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने किया है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसने शिक्षा में पहली बार व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा में पहली बार व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने वाला कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है। एक बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खाने जहां तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया था। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया था, तो इसके अगर निर्माण की बात कर लें तो इसके पुत्र ने करवाया था और इसके पुत्र का नाम है खाने जौना शाह। तो आप देखेंगे खाने जहां तेलंगानी का जो पुत्र है खाने जौना शाह, उसी ने जो है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया था। और ये मकबरा कहाँ स्थित है, तो अगर बात किया जाए कहाँ स्थित है, तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के दक्षिण में जो है यह मकबरा स्थित है। अच्छा, जो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये मकबरा कैसा है। तो अगर आ जाए कैसा है यह मकबरा, तो आंसर हो जाएगा अष्टभुजाकार है। यह मकबरा कैसा है, तो अष्टभुजाकार है यह मकबरा। इसके बाद आता है एक मस्जिद, मोठ का मस्जिद। अब बात आता है मोठ का मस्जिद किसने बनवाया है, तो आप देखेंगे मोठ का मस्जिद जो है 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी के वजीर ने बनवाया है और उसका नाम है मियाँ भुआ, और इस वजीर का नाम है मियाँ भुआ ने बनवाया है। ठीक है, ये सिकंदर लोदी का जो है वजीर था। खाने जहां तेलंगानी जो है फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। इसके बाद आप देखिएगा आगरा शहर। अगर आगरा शहर की बात किया जाए कि किसने बसाया है, तो 1504 ईस्वी में इसको सिकंदर लोदी ने बसाया है। इसको किसने बसाया है, तो सिकंदर लोदी ने बसाया है। और अगर बात आ जाए कि इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया है, इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया है, तो आंसर क्या हो सकता है, बाबर। और इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुग़ल वंश की स्थापना भी किसने किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने जो है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में चर्चा किया है। अब अगले वीडियो में जब हम मुग़ल काल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर मुग़ल कालीन जो है स्थापत्य कला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।